नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने चंपावत की जनता को दिया शानदार तोहफा। गोलजयू महोत्सव को राजकीय मेला किया घोषित। फोन के माध्यम से जनता को किया संबोधित। उत्तराखंड में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान सरल ऐप में राज्य को तीसरा स्थान। पालिका अध्यक्ष वैष्णव से पीएम मोदी सीधा करेंगे संवाद। रुड़की में कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने की अधिकारियों और सामाजिक संगठनों से चर्चा। व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में धर्म गुरुओं के साथ अमन शांति के लिए बैठक। कुर्बानी की पोस्ट नहीं होगी सोशल मीडिया पर। नगर मजिस्ट्रेट ने दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में 30 जून तक मौसम विभाग का रेड अलर्ट घोषित। 4 धाम यात्रा को रखा गया अलर्ट मोड पर। बीजेपी की रैलियां स्थगित। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत की जनता को एक और शानदार तोहफा उन्होंने दिया। चंपावत जिला मुख्यालय में चल रहे गोलजयू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। सीएम धामी ने इसकी घोषणा करके रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेले में आने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन व्यस्तता के कारण महोत्सव में शरीक नहीं हो पाए हैं। उन्होंने रविवार देर रात महोत्सव में भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा को फोन करके महोत्सव में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे आराध्य देव है और न्याय के देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। तो मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारतमाला के तहत इनको भी एक कॉरिडोर की तहत जोड़ा जा रहा है। और जो हमारी कैलाश यात्रा मानसर कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उनके द्वारा हमारे धार्मिक स्थल और बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विभिन्न स्कीमों को ला करके एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड सहित देश के सभी राज्यों में बीजेपी का इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के सरल ऐप में उत्तराखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें नंदप्रयाग नगर पालिका की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने सबसे ज्यादा सरल ऐप में घर घर अभियान की पोस्ट साझा की है और कल उनके इसी कार्य पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में हिमानी वैष्णव मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम में संवाद करेगी। हमारी उत्तराखंड की महिला मोर्चे की चमोली जिले की अध्यक्ष हिमानी वैष्णव उस सरल ऐप में सर्वाधिक पोस्ट डाउनलोड करने वाली घर घर संपर्क की कार्यकर्ता बनी है और प्रधानमंत्री जी से कल वो प्रश्न करेंगे। वो कार्यक्रम कल देहरादून के अंदर होगा। तो हर आयाम के कार्यकर्ता, जिस रूप में पूरे देश के अंदर ऐसे 10 कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है।
नैनीताल पुलिस के द्वारा आज हल्द्वानी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जहां पर मेयर जोगेंद्र रोतेला और एसएसपी पंकज भट्ट ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारी बरसात के बीच नशा मुक्त अभियान के तहत लोगों ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाकर नशे के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। भारी बरसात के बावजूद भी लोगों में मैराथन दौड़ को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने के लिए नजर आया। इस अभियान में शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ ही भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के अलावा आम जनता ने भी भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तिकोनिया से निकलकर बरेली रोड तक मंडी तक 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। बता दें, पुलिस के द्वारा आयोजित इस मैराथन में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने लोगों से आह्वान किया और संकल्प लेने के लिए आह्वान किया है कि इस उत्तराखंड को नशे से मुक्त उत्तराखंड बनाना है। एक ऐसा उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, जहां एक ऐसे समाज की कल्पना की जानी चाहिए जो मादक पदार्थों के सेवन से बिल्कुल ही वंचित रहे। तो इसी क्रम में आज ये दौड़ जिला प्रशासन पुलिस द्वारा आयोजित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2025 ड्रग फ्री उत्तराखंड का जो नारा दिया गया है, उसको संकल्प को ध्यान में रखते हुए युवाओं में और लोगों में जागरूकता चलाने के लिए ये अभियान के रूप में हल्द्वानी में एक 5 किलोमीटर की रेस कराई जा रही है। भारी संख्या में लोगों में उत्साह को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि ये घर घर तक ये अभियान पहुंचेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में डामरीकरण कराने के बाद सड़क और ऊंची हो गई और सड़क के दोनों तरफ 1 से 1.5 फीट तक के गहरे गड्ढे बन गए। बता दें, जिस वजह से वाहनों को एक दूसरे से पास लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घरानंद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि डामरीकरण होने के बाद सड़क मौत के कुएं में तब्दील हो गई है। सड़क के दोनों तरफ गहरे खड्डे बन गए हैं। वहीं अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी विजय कुमार ने बताया कि कुछ किलोमीटर में कार्य किया जा रहा है। पटरी भरान का कार्य करवाया जा रहा है। 15 से 20 दिनों में पटरी भरान का कार्य पूरा हो जाएगा। सड़क के दोनों ओर पटरी भरना शुरू कर दिया जाएगा। ये NH है, इसका डामरीकरण जो हुआ है बहुत ही सरलीकरण कर दिया गया है। जो कि पहले 2 रोड लाइक गाड़ियाँ क्रॉस होती थी, वहाँ पे अब इन्होंने एक सिंगल रोड बना दिया गया है, जिससे आने वाले जाने वाले यातायात में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और कभी भी हादसे होने का संभावना ज़्यादा है। राष्ट्रीय राजमार्ग रामनगर बुआखाल मोटर मार्ग है, उसके जो अभी हॉट मिक्स हुआ है मोहान मरचुला तक, लेकिन हॉट मिक्स होने के बाद जो सड़क की ऊंचाई 1.5 फीट बढ़ गई है और सड़क के दोनों तरफ जो खाई बन गई है, तो मुझे लगता है और तमाम क्षेत्र की मांग है कि जो अब हॉट मिक्स हुआ है उसके कारण जो अब और सड़क जो है मौत के कुएं में तब्दील हो गई है। तमाम जो वहाँ जगह जगह मटेरियल पड़ा है, लेकिन ठेकेदार और लेबर कोई शून्य है, कोई काम नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति पर शपथ दिलाई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर युद्ध स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि नशा ना सिर्फ ऐसी लत है जो ना सिर्फ पूरे समाज को बट आने वाली नस्लों को भी खोखला कर देता है। तो आज स्वास्थ्य विभाग की हमारी समस्त टीम ने लगभग 300 लोगों से भी ज़्यादा, लगभग 150 लोग हमने एक साथ लिया और वर्चुअली भी लगभग 150-200 लोग जुड़े रहे। तो लगभग 300 से भी ज़्यादा एक साथ हम लोगों ने ये प्रण लिया कि इस लत से हम लोग दूर रहेंगे और समाज को भी इस लत से दूर रहने को हम लोग प्रेरित करेंगे।
जल संरक्षण के लिए एमडीडीए होटल, मॉल, ग्रुप हाउसिंग से लेकर सभी बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपायों की जांच करेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तिवारी ने बताया कि जहां भी बारिश के पानी के संरक्षण के उपाय नहीं पाए जाएंगे वहां पर नोटिस के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भवनों में वर्षा जल के संरक्षण के लिए उपाय करना अनिवार्य है। वहीं जिन भवन निर्माताओं ने मानचित्र में रूफ टॉप सोलर पैनल दर्शाया है उनका निर्माण नहीं किया गया है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय मंत्री जी द्वारा अभी बीते दिनों जो बैठक की गई थी जल संस्थान, जल निगम और पेयजल विभाग की, तो उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया था कि जल संरक्षण और संवर्धन के उपाय किए जाएं। जो नदियां सूख गई हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए नदी पुनर्जीवन बोर्ड भी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि बोर्ड या प्राधिकरण जो भी स्थिति हो बनाई जाए और नदियों को जो पुनर्जीवन दिया जाए ताकि वो सदा निरा हो सकें। इसके अलावा प्राधिकरण स्तर पर हमने जल संरक्षण के उपाय किए हैं और उसको जल संवर्धन कैसे करें उसका भी उपाय किया है। जो कमर्शियल मैप स्वीकृत होते हैं उसमें वाटर स्टोरेज टैंक और जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग है दोनों तरह की करने के प्रावधान किए जाते हैं। तो इसमें तो हमने ये निर्देश दिया है कि जिन जिन मानचित्र में ये प्रावधान है और मौके पर नहीं किया गया है उनकी जांच कर लिया जाए। हल्द्वानी में धर्मगुरु के साथ अमन शांति की बैठक ली गई। इस बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। वहीं सभी धर्म गुरुओं को बताया गया कि 29 तारीख को होने वाली ईद को किसी भी प्रकार से कोई भी कुर्बानी के पोस्ट सोशल मीडिया पर कोई भी अपलोड नहीं करेगा और खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं करेगा। कुर्बानी का जितना भी मलबा होगा नगर निगम के द्वारा बनाए गए स्थान पर फेंका जाएगा। यदि कोई व्यक्ति खुले में कुर्बानी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर मजिस्ट्रेट में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी कर्मचारी 29 तारीख को होने वाली ईद को लेकर सभी कार्य को निपटा ले। किसी भी प्रकार की ईद के दिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक थी। इसमें सभी विभाग और सभी अन्य जितने भी धर्म हैं सभी के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सर्वप्रथम इस बैठक में जो हमारा बकरीद का त्यौहार आ रहा है उसमें किन किन व्यवस्थाओं को करना है उसके लिए जो भी संबंधित विभाग है उनको निर्देशित किया गया है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी है, जहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, पर्दे लगाने हैं और वित्त विभाग की क्या जिम्मेदारी है सभी के लिए सभी को बिल्कुल बोल दिया गया है कि इसमें किसी तरीके की लापरवाही ना हो, समस्त व्यवस्थाएं पूर्व में ही दुरुस्त कर ली जाए और कहीं भी जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कहीं अन्य इधर ना पड़ा है उसके लिए भी सभी को निर्देशित किया गया, अपील की गई है और इसी पर इस त्यौहार को मनाने के लिए। ये पूरे शहर में पिछले साल हमने 82 स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया था। इस बार उन 82 स्थानों पर तो पुलिस बल तैनात किया ही जा रहा है। इसके अलावा मैंने अपने एसओ और अपने इंस्पेक्टर से और स्थान चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया है। अगर कुछ और स्थान चिन्हित होते हैं वहाँ भी पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। और जो आज शांति कमेटी की बैठक हुई है इसके अनुपालन में जो यहाँ पर अधिकारी उपस्थित थे सभी ने अपने विभागों की बातें रखी हैं सामने और जनमानस से जनसामान्य से ये अपील की है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में कुर्बानी की जाए, खुले में कुर्बानी ना की जाए और सबको इस बात से अवगत करा दिया गया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल, वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण,
वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भव के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। केदारनाथ में घोड़े खच्चर के साथ अमानवीय काम किया जा रहा है। कई वीडियो इस दौरान सामने आए हैं। ऐसे में प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार सरकार इसको लेकर पूरी तरह से संजीदा है। उनके अनुसार लगातार अमानवीय काम करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। 300 घोड़ों को यात्रा से ब्लॉक किया जा रहा है। वहाँ पे लगभग 10,000 घोड़े इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और मैं लगातार दूसरी बार गौरीकुंड से लेके जंगल चट्टी तक मैंने उस दिन ट्रैक भी किया। घोड़े पर से जंगल चट्टी तक व्यवस्थाएं देखने गया था। वहाँ पे सही बात है, कुछ ऑफ एंड ऑन वीडियोस आ जा रही हैं कि जिसमें घोड़ों के साथ क्रूरता करी जा रही है घोड़ों के मालिकों द्वारा या ऑपरेटर के द्वारा। सरकार इसको बहुत ही सख्त तरीके से देखती है। हमने अभी तक 14 FIR करी हैं क्रूरता की। हमने लगभग 300 घोड़ों को यात्रा रूट से ब्लॉक किया है और हमने 201 चालान किए हैं घोड़े खच्चरों मालिकों के ऊपर क्रूरता के अगेंस्ट। तो लगातार कोशिश है हमारी कि जो पशु क्रूरता हो रही है उसको रोका जाए। मौसम विभाग ने आगामी 30 जून तक का बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 27 जून से 30 जून के बीच प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले विशेष रैलियों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने 4 धाम यात्रा को रोका है। साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसे देखते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा में होने वाली रैली 28 जून को रुड़की में अभी भी प्रस्तावित है। 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्र महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। वहीं रुड़की तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विभाग के अधिकारियों को साफ सफाई, पेयजल और बिजली की व्यवस्था कांवड़ मेले के दौरान चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। वहीं शिविर संचालकों ने भी बैठक में अपनी समस्या रखी। इस बार कांवड़ मेले में और अधिक भीड़ शव भक्तों की हरिद्वार में पहुंचने की आशा जताई जा रही है। वहीं प्रशासन का प्रयास है कि शिव भक्त श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उन्हें पूरी सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई जाए।
आज हमने वही व्यवस्था को लेकर सभी विभागों से मीटिंग करी थी कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था है वो प्रॉपर्ली टाइमली हो जाए। तो उसी क्रम में हमने सबको निर्देशित कराया कि पानी की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, टॉयलेट्स की सफाई वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसी क्रम में मीटिंग हुई तो सबको निर्देशित कर दिया कि 30 जून से पहले सारी व्यवस्थाएँ पूरी कर लें। तार रुड़की की आबादी बहुत बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, क्योंकि शाम के टाइम इतनी भीड़ हो जाती है बाज़ारों में, क्योंकि एक वो चांद भी होता है कि कावड़ को देखना है, उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है। मेरा ये मानना है कि दोनों तीनों जो रास्ते हैं नहर पुल के ये खुले रहने चाहिए, और जब कावड़ हाईवे पर पहुँच जाए तो ये बिल्कुल नहर पटरी बिल्कुल खोल देनी चाहिए। लक्सर कोतवाली में आगामी बकरा ईद और कावड़ मेले यात्रा के मद्देनजर सीओ मनोज ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ने नगर और देहात क्षेत्र के सभी गांवों के गणमान्य लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पुलिस के द्वारा सभी से बकरा ईद और कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही कहीं ना कहीं पर भी किसी को अगर किसी भी अप्रिय घटना के संबंध में जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाए। और इस दौरान सीओ सिटी मनोज कुमार ने भी सभी को ईद के त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माहौल खराब करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। की बैठक ली गई है और उसमें साथ ही साथ क्योंकि हमारा कांवड़ मेला भी आ रहा है उसके संबंध में भी चर्चा की गई। तो जो लोगों की अपेक्षाएं थी उन्होंने अपनी अपेक्षाएं रखी, जैसे सफाई को लेके तो उसमें हमारे द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत के जो ईओ उनसे ड्यूटी लगवाई जाएगी, और साथ ही साथ हमारे द्वारा भी उन्हें समझाया गया कि कानून व्यवस्था को देखते हुए कोई भी ऐसी चीज़ ना करी जाए जो कि कानून का उल्लंघन माना जाता है। तो इस संबंध में सभी ने अपनी सहमति जताई है। 16 जून को रिलीज हुई आदि पुरुष फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने फिल्म को उत्तराखंड में प्रतिबंधित किए जाने की मांग की। वहीं पदाधिकारियों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित करके फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और सेंसर बोर्ड पर पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। अग्रवाल समाज के किच्छा नगर कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ रामायण पर आधारित आदि पुरुष फिल्म में सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है। इसके जो मुख्य पात्र हैं श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी या रावण जैसे किरदार, इनको गलत तरह के परिधान पहनाकर दिखाए गए हैं। इनमें इनकी जो भाषा है वो बड़ी अमर्यादित है। इस हमारे पूरे अग्रवाल समाज में इसको लेकर बहुत ज़्यादा रोष है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से यह कार्यवाही की मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड में बैन किया जाए, और दूसरी चीज़ उत्तराखंड सरकार की ओर से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, संवाद लेखक और साथ ही सेंसर बोर्ड के पदाधिकारियों की। खबर रुड़की से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र आर्य दादूपुर पहुंचे। उनके साथ भारतीय किसान संघ प्रांत मेरठ के प्रांत प्रचार प्रमुख चौधरी अनिल पहले से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बेलड़ा प्रकरण में हुए बवाल में पीड़ित रोड समाज के परिवारों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। दरअसल 11 जून को हुए इस प्रकरण में राजेंद्र आर्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से बेलड़ा में महापंचायत का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि अभी महापंचायत को टाल दिया गया है, लेकिन आज उनके द्वारा मौके पर आकर पूरी स्थिति का जायजा लिया गया है और समाज के कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। आज यहाँ देखो 11 तारीख को हादसा हुआ था और हम यहाँ 25 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। गांव बेलड़ा से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है और ग्रामीण सभ्यता के हिसाब से गांव का हर जाति और हर धर्म का, छोटा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी हमारे लिए सम्मानित है, सम्माननीय है। तो आज हम यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक सद्भाव यहाँ कायम रहे, इस भावना के साथ, इस मनोकामना के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ मौका मुआयना किया है। अधिक शासन और प्रशासन किसी दबाव में ना रहे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। और ग्रामीण वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ, जो जांच जो चल रही है उसमें सहयोग करें और मुझे पूरी उम्मीद है निष्पक्ष जांच होगी और हमें कोई भी ऐसा कदम ऐसा नहीं, जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। प्रशासन की जांच पर हमें विश्वास रखना चाहिए।
काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने पहुंचकर एक मॉल में स्थित कैफे पॉइंट में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान टीम के पहुंचने से पहले ही कैफे संचालक कैफे बंद करके फरार हो गए। इस दौरान टीम ने मॉल के मैनेजर को सख्त हिदायत दी कि वो कैफे संचालकों से पारदर्शिता अपनाए जाने को कहे। मीडिया से बात करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इंचार्ज बसंती आर्य ने कहा कि पिछले काफी समय से SRS मॉल में स्थित कैफे रेस्टोरेंट इसकी आड़ में अनैतिक कार्य करवाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिससे यहां पर परिवार के साथ खरीदारी करने आने वाले लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी, जिस पर ये छापेमारी की गई है। ये हमारा एंटी ह्यूमन की तरफ से कंटिन्यू अभियान चलता रहता है। बीच बीच में हम चेकिंग करते रहते हैं सडनली। और आज SRS मॉल काशीपुर में बहुत दिन से शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंधित कई काम हो रहे हैं और जो कैफ़े पे चल रहे हैं उसमें पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जिससे यहाँ पर जो आते हैं लोग मॉल में अपने बच्चों के साथ, उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें हमने आज छापामारी करी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ और लेबर डिपार्टमेंट वगैरह सभी हमारे साथ में हैं आज। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो 2 कैफ़े हैं वो बंद हैं, 4 कैफ़े हैं और उनके जो यहाँ के मैनेजर हैं उनको भी बता दिया गया है और जो कैफ़े जो संचालक हैं उनके प्रॉपर तरीके से पूरे SOP का पालन करेंगे और जो ये जो लगाए गए हैं फ्लैक्सी वो सारे हटाएंगे। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बरसात जारी है। बरसात के चलते यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा ना हो, इसको देखते हुए भी जर्जर भवन को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा गया है। भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और SDRF की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है। ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को पता रहा है इसमें ख़तरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। कोटद्वार में दिन भर बारिश होने से जहां पर लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, वहीं लगातार बारिश होने से शहर के कई वार्डों में जल भराव की स्थिति बन गई है। बता दें कि कोटिया और पदमपुर इलाके के घरों में बारिश का पानी घुस गया, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसाती पानी से हुए जल भराव को लेकर निगम प्रशासन के पास पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिस कारण कई क्षेत्रों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी को लेकर निगम प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस दौरान SDM प्रमोद कुमार ने बताया कि क्षेत्र में जहां जहां जल भराव हो रहा है, इसके लिए नगर निगम को पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया है और जल्द ही जल भराव की स्थिति को ठीक कर दिया जाएगा। सारा राशन पानी सब फ्रीज उरीज सब उलट पुलट हो गया। हर बार ऐसे होता है, जब भी पानी आता है यहाँ पानी का कोई समाधान नहीं है निकलने का। हर बार बारिश में परेशान हो जाते हैं ऐसे। जैसा कि मैंने आज भ्रमण करके देखा भी कुछ स्पोर्ट्स में, और उसमें वहाँ पाया कि वहाँ पर वास्तव में जो चीज़ें इस प्रकार से डेवलप की गई है, वहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर जलभराव हो रहा है। इसमें नगर निगम को भी हमने पहले से पता भी दिया गया था और आज भी उनको बताया गया है कि जहाँ जहाँ जलभराव की स्थितियाँ हो रही है वहाँ पर जलभराव को खोलने के लिए अपनी दुरुस्त कार्रवाई करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।